स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। तो देखिए ज़रा इसका मीनिंग। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ए समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। फाइनेंशियल अकाउंट क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है समरी ऑफ द अकाउंट्स। जितने भी आपकी पीछे समरी रही है अकाउंट्स की, बिजनेस में समरी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स टू स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग टू स्टेटमेंट्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपकी दो स्टेटमेंट्स आएंगी इसमें। फर्स्ट वाली है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड आर, उसको आर भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। टू नो प्रॉफिट और लॉस, उसमें हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। नेक्स्ट आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या बोलता है? टू नो द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर पीरियड। तो नेक्स्ट है आपका उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो आपके पास कौन कौन से यूजर्स होते हैं? अब आपको याद रखना है कि आपके पास टू टाइप्स के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? मैनेजमेंट, जो बिजनेस में मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉइज होते हैं बिजनेस के अंदर जो काम कर रहे हैं, और करंट ओनर्स जो मालिक हैं। ठीक है, जो उस टाइम का मालिक है जब वो काम चल रहा है, उसका ऑनर या प्रोप्राइटर जो है उसको, वो भी आपका इंटरनल यूजर्स हैं। मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, करंट ऑनर। ओके, और नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स देखिए ज़रा, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब कि जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट, बैंक, लेंडर्स जिनसे हमने उधार लिया हुआ, बैंक भी हो सकते हैं, लेंडर्स होते हैं जिन्हें उधार देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, सप्लायर्स जो आपको गुड्स सप्लाई करते हैं उनको सप्लायर्स बोलते हैं। एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, और ट्रेड क्रेडिटर्स भी वही होते हैं जिनसे हम क्रेडिट पे, उधार पे सामान खरीदते हैं। और पब्लिक को भी आप एक्सटर्नल यूजर्स मान सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखना है कैपिटल नेचर आइटम्स। आपके पास कैपिटल नेचर क्या क्या आइटम्स होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोज एक्सपेंडिचर विच आर इंकर्ड इन एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वो वाला हम खर्च करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा होता है? जिससे हम अपनी एसेट्स को इंक्रीज करते हैं या नया खरीदते हैं, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है आपके पास? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एरेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स। जो आपका मतलब कि आपकी जो एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, उसको एरेक्ट करने के लिए या उसके ऊपर खर्च किया जाए। पेमेंट ऑफ गुडविल, अपने बिजनेस का रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, गुडविल की वैल्यू बढ़ाने के लिए जब पेमेंट की जाए। डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म डेट्स, जब आप लॉन्ग टर्म डेट्स जो हैं, अपने पैसे देने हैं लोगों के, वो लॉन्ग टर्म जो है उसको भी डिक्रीज किया जाए या उसके लिए खर्च किया जाए। कैपिटल रिसीप्ट्स, एनी रिसीप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है, एनी रिसीप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स सेल करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स सेल करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इज नोन एज कैपिटल रिसीप्ट। नेक्स्ट आपका रेवेन्यू नेचर आइटम्स। पहले आपने देखा कैपिटल वाली आइटम्स, अब आप देख रहे हो रेवेन्यू नेचर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो देखिए ज़रा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स इन द बिजनेस ऑफ रेकरिंग नेचर आर कॉल्ड एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। डेट इज रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। जो आपके रेवेन्यू मतलब कि रेवेन्यू से जब आप रिसीव्ड करते हैं इसमें, ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब जिसमें सेल भी होती है, बट जब हम उसमें रेंट रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड बोलते हैं तो वो रेवेन्यू रिसीव्ड्स आ जाते हैं आपके। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रेकरिंग नेचर ऑफ कैपिटल
एक्सपेंडिचर डन इन द बिजनेस विच आर डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए ज़रा, जब आप गुड्स सोल्ड करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, उसमें जो भी आपके खर्च होते हैं उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और उसी के कोई अगर आपने कोई रिसिप्ट होती है उसी टाइप की, तो उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। देखिए ज़रा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। परचेज ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द ईयर, money spent in acquiring and manufacturing goods like freight, carriage, wages, etc. And expenses for meeting day-to-day business like wages, salaries, postage, etc. तो ये सारे, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इसको हम आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। फिर देखिए ज़रा,